माला फेर साध पचमुआ, पींडा कर कर सेवा। पींडा नाम पंडित। मूर्ति पूजा करते करते पंडित थक गए, पच पच के मर गए, और सगुन भक्ति वाले कर में माला घुमाते घुमाते पच पच के मर गए। इनको नाम की कला का भेद नहीं मिला, न ज्ञानियों को मिला। अर्थ करे कर ज्ञानी था का। एक एक शब्द के कई प्रकार के अर्थ करते करते ज्ञानी तो बन गए, महिमा तो हुई, मगर नाम कला की जागृति नहीं हुई, नयनचर नहीं जगा, कुदरत कला नहीं जगी। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, वो अर्था सुन्यारा। क्यों कर लके पिंडत को सायब, सत स्वरूप विचारा। ज्ञानी अर्थ माय जो जोवे। ज्ञानी अर्थ तो कर लेते हैं, अब अर्थ में परमात्मा प्राप्ति का भेद खोजते हैं, वो ज्ञान में नहीं है, वो अर्थ में नहीं है। ये कोई कबीर साहब का शिष्य था, और बड़ा उच्च कोटि का ज्ञानी था। यहां तक कि उस समय के जितने भी ज्ञानी थे, सब ज्ञानी से वो शास्त्रार्थ करता था। यानी मुझसे चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा करो। आप कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, सर्वानंद उसका नाम था, वो सब हार ही जाते थे और बहुत बड़े ऊंचे ज्ञानी कहलाते थे। जब कोई ज्ञान चर्चा करते करते उनसे हार जाता था तो उसका जो ग्रंथ रहता था वो ग्रंथ वो ले लेता था। आप हार गए हो, अब ये ग्रंथ आपके कोई काम का नहीं है। तो हारे हुए के ग्रंथ को जमा करते करते उसके पास कई ग्रंथ बन गए। कहते हैं कि उन सब ग्रंथों को वो बैल पे लादता था। ऐसे 40 बैल के ऊपर ये सारे ग्रंथ लादे गए। इतना लोगों को उसने हराया। अब उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया और अपने माता को कहने लगा कि तुम मुझे अब वो पुराने नाम से मत पुकारो, मैंने मेरा नाम चेंज कर लिया है। मैं सबको ज्ञान में, शास्त्र में, चर्चा में हरा चुका हूँ। तो माँ कही थी कि बेटा मैंने बड़े प्रेम से तुम्हारा नाम रखा था और तुमको पुकारते पुकारते इतने साल हो गए, मेरे मुख में वही नाम आता है। माँ को लगा कि मेरे बेटे को गर्व आ गया है, अब इसका अहंकार दूर होना चाहिए। तो 40 कोस के ऊपर एक गांव है काशी, जहाँ पे मेरा गुरु महाराज रहता है, उसका नाम है कबीर। तुम जाके उसको अगर हरा दोगे तो मैं समझूंगी कि तुम सचमुच ज्ञानी हो, और आज से मैं तुम्हें अपने पुराने नाम से नहीं पुकारूंगी, तुम्हें ही उसी नाम से पुकारूंगी जो तुम चाहते हो। अबे सर्वानंद गया, 40 बैलों के ऊपर शास्त्र की किताबें लेके
और कबीर साहब का घर ढूंढते ढूंढते उसके सामने चला गया, घर के सामने। कबीर साहब घर पर नहीं थे। कबीर साहब की बेटी थी घर पे। कबीर साहब ने बेटी ने देखा कि 40 बैल के ऊपर किताबें रख के एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण घर पे आया है। तो उसने पूछा, कहो किसे ढूंढ रहे हो? तो सर्वानंद ने कहा, मैं कबीर साहब को ढूंढ रहा हूं। कबीर साहब का घर कहाँ है? तो कबीर साहब की बेटी कहने लगी, कमाली जिसका नाम था, कबीर का घर दूर है, जहां सिलहली गेल और पावन टीके पपील का और तू लादे है बैल। क्या कहा उसने? कबीर का घर दूर है। कबीर का घर तो बहुत दूर है, वहां तक जाने का रास्ता चिकना है, वहां जाके पांव फिसलते हैं, जहां सिलहल की गेल। अब घर भी दूर है और रास्ते में अगर कीचड़ है, पांव फंसते हैं या पांव टिकते नहीं, इतना उनका घर है। अब पावन टीके पपील का, पपील नाम, पपील कहते हैं कीड़ी को, कीड़ी को कहते हैं पपील। अब वो कीड़ी का पैर जहां फिसल जाता है, टिकता नहीं, और तुम 40 बैल के ऊपर इतनी इतनी बड़े शास्त्रों की किताबें लेके कबीर साहब को ढूंढ रहे हो, तो वहां तक कैसे जाओगे? अब इतने में कबीर साहब बाहर से आ गए और उसने कहा अपनी बेटी को, क्यों उनको कुछ भला बुला कह रही हो? मेहमान है घर में, उसको बुलाती और चाय पानी कुछ देती, और तुम उसके ज्ञान चर्चा कर रही हो, बाहर से बाहर उसको रख रही हो। कबीर साहब ने उसको पूछा कि भाई कहाँ से आए हो? कहा उसने, मैं इस गांव से आया हूँ, 40 कोस दूर है, मेरी माता ने मुझे भेजा है। तो कबीर साहब कहने लगे, बड़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हारी माता को जानता हूँ, मेरी शिष्य है, और मैं तुम्हें भी जानता हूँ कि तुम्हारी भी बहुत महिमा होती है संसार में। आज तक तुमको कोई शास्त्रार्थ में हरा नहीं है, जीता नहीं है, तुम किसी से हारे नहीं हो। आओ। और कैसे आना हुआ? तो उसने कहा, मेरी माँ ने आपको भेजा है आपके तरफ कि आपसे शस्त्रार्थ करूं। कबीर साहब कहने लगे, मुझसे शस्त्रार्थ करने की क्या आवश्यकता है? आप तो वैसे भी ज्ञानी हो, मैं जानता हूं, मगर अब मेरी माँ ने कहा है कोई जरूरत नहीं मुझसे शस्त्रार्थ करने की, मैं ऐसे ही हार जाता हूं आपसे। तो ठीक है, अगर आप कागज पे लिख के देके ये बात लिख दोगे तो मैं माँ को बताऊंगा। अब शास्त्र करके हारो क्या और ऐसे हार क्या? दोनों हार तो बराबर है। जब आप स्वयं ही कह रहे हो कि मैं ऐसे ही हार जाता हूं, तो लिख के दो। अब उसने लिखा, कबीर हारा सर्वानंद जीता। अब कबीर साहब कहने लगे, तुम ही लिखो। अब सर्वानंद ने लिखा, कबीर हारा सर्वानंद लिखा, और ये कागज की चिट्ठी अपने जेब में डाल के बैलों के साथ वापस निकल गया। जब माँ के पास पहुंचा तो चिट्ठी में जो लिखा था वो मायना बदल गया। कबीर जीता, सर्वानंद हारा। अब ये कैसा चमत्कार हुआ? माँ ने कहा, अब मुझे क्या पता, तुम ही लिख के लाए हो और तुम्हारे हाथ से लिखावट है। माँ, कहीं गलती हो गई, कबीर साहब ने साफ कहा है कि मैं हार गया आपसे, और ऐसा लिखने को कहा, मगर ये कैसा क्या बदल गया? मैं वापस जाके भूल सुधार के आता हूँ। फिर 40 कोस वापस आया। कबीर साहब ने कहा, कैसे आए? कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई, यहाँ गलती से आप जीते और मैं हारा ऐसा लिखने में आ गया। ऐसा क्या? तो फिर आप अच्छे से लिखो, कबीर हारा सर्वानंद जीता।
अब कबीर हारा सर्वानंद जीता, ऐसे दो दो तीन तीन बार उसने देखा। जब सब कुछ ठीक ठाक लगा, अपनी जेब में चिट्ठी डाल के वापस आया। वापस आते ही फिर मायना बदल गया, कबीर जीता सर्वानंद हारा। अब वो चक्कर में पड़ गया, ये कैसे हो रहा है, मैं लिखता कुछ हूं और होता कुछ अलग है। और माँ उसके चेहरे को देख के हंसने लगी, क्योंकि कबीर साहब के जितना कोई मामूली बात थोड़ी है। और माँ को पता था, वो तो केवल इसका अहंकार गिर जाए इसके लिए उसके पास भेजा था। दो दो तीन तीन बार चिट्ठी पे लिखने पर भी वो बदल रहा है। फिर माँ से पूछा, माँ ये हो कैसा रहा है? तो तुम देखो क्या हो रहा है, जरूर तुम्हारे गुरु कोई बहुत बड़े महात्मा होने चाहिए। माँ ने कहा, बेटा वो तो है ही, मगर तुम्हारे अंदर अहंकार था कि मैं ही ज्ञानी हूँ। अब तुमने जान लिया होगा तुमसे भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी इस संसार में है। जाके तुरंत कबीर साहब के चरणों में झुक जाओ और ये अहंकार को दूर करो। अहंकार नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि जाके वो कबीर साहब के शरण में चला गया और बहुत बड़ा उसका शिष्य बना। जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि का प्रतिबिंब होय। घट पड़दा दूरा भया, ब्रह्म जीवन ही दोय। जीव ब्रह्म का अंश है। ये जीव कहाँ से आया? ब्रह्म से आया। जीव ब्रह्म सु आविया, जीव ब्रह्म ही होय। महाराज कहते हैं अभी हम हैं जीव। अब जीव को अगर परमात्मा को पाना है तो जीव कैसे पा सकता है? ये जो घट का पर्दा है इसको दूर करना पड़ेगा। घट का पर्दा दूर करना यानी क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तीन गुण, 5 तत्व की 25 प्रकृतियां, चित्त मन बुद्ध अहंकार, ये सब जीव के साथ में है। जब तक ये पर्दा दूर नहीं होगा तब तक जीव ब्रह्म एक नहीं होंगे। जीव ब्रह्म को एक करना है तो घट का पर्दा दूर करो। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। अब ये घट का पर्दा दूर कैसे हो? तो उसके लिए करना पड़ेगा सुमिरन, भजन। अब भजन में भी इतनी जल्दी ये सब होने वाला नहीं है। हमारे कई जन्मों के कर्म हैं, उन कर्मों को भजन से काटना पड़ेगा। और काटने पर भी बहुत दिनों तक कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है, आप निराश भी हो सकते हो। तो भजन में धैर्य की आवश्यकता है। भजन में बहुत धैर्य की आवश्यकता है। ये ऐसा नहीं है कि अभी किया और तुरंत भगवान मिल गए। कहते हैं कि एक राजा था और राजा ने अपने नगरी में रात में एक नर्तकी को बुलाया। नाचने वाली नर्तकी, उसको नर्तकी कहते हैं। नर्तकी नाचने वाली, नटनी भी है। नटनी तो वो खेल करती है। अब ये नाचने वाली नर्तकी और ढोल बजाने वाला उसका पति, दोनों पति पत्नी आए। 9 बजे नाच गाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब नाचने वाले को, गाने वाले को अगर बीच बीच में रुपया ना दो तो उनका नाच बेरंग होने लगता है।
उनके अंदर वो भाव नहीं आता आगे। जैसे जैसे पैसा कोई फेंकता है वैसे वैसे उनके अंदर और ज्यादा स्पीड से वो नाचते हैं। अब यहाँ रात के 12-1 बजे तक नाचते नाचते उसके पैर दुखने लगे, मगर कहीं से भी किसी ने कोई इनाम नहीं दिया, कोई बख्शिश नहीं दिया। फिर वो अपने पति को कहती है, रात घड़ी भर रह गई था के पिंजर आय, कह नटनी सुन नायका मधुरा ताल बजाय। अपने पति को वो कहने लगी कि रात घड़ी भर रह गई और थाके पिंजर आए। अब तो रात भी लगभग पूरी चली गई, थोड़ी बहुत रात बाकी है। अब मेरे पैर भी नाचते नाचते दुखने लगे, मुझे दर्द होने लगा। अब दर्द अगर कहीं से कोई इनाम मिलता, रुपया पैसा मिलता, धन मिलता, तो धन के लालच में और नाचती, मगर यहाँ मामला नहीं है, कुछ हाथ नहीं मिला, पूरी रात चली गई। कहे नटनी सुन नायका मदरा ताल बजाए। अब धीरे धीरे बजाओ। अब वो उसका पति कहता है, वो नट अपनी पत्नी को, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाय, सुन नटवी कहे माल देव, ताल में भंग न पाय। क्या कहता है पति? बहुत गई थोड़ी रही। अब रात तो बहुत चली गई, अब थोड़ी रह गई। अब तुम रंग में भंग मत करो। रात भर नाचने के लिए राजा ने कहा है, हमें बुलाया है, अब तुम थोड़ी देर और संयम रखो और नाच बराबर चलने दो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, सुन नटनी कहे माल देव, ताल में भंग न पाए। अब ये ताल में भंग मत करो। इतना सुनते ही राजा के बेटे ने अपने गले में जो भी सोने के बहुमूल्य हार थे, वो हार जाके फेंक दिया उनको इनाम के रूप में। और एक साधु था, साधु के पास थी एक चद्दर, बहुत कीमती, हाँ कंबल, कंबल चद्दर एक ही बात है, बहुत कीमती थी। वो कंबल जाके उसने वो नट को दे दिया इनाम के रूप में। और फिर राजा की लड़की थी, लड़की के पास बहुत कीमती हार था, नौलखा हार, नौलखा हार कहते हैं, वो नौलखा हार उसने इनाम में दे दिया। अब वो दोनों पति पत्नी चकित हो गए, अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया और एकाएक ये इतना बख्शिश कैसे। वो सब उठा लिया और फिर बैठ गए और वो पूछा गया पहले राजा को, बेटे को, कि भाई तुमने अपने गले में जो भी बहुमूल्य हार है वो क्यों दिया? और दिया तो दिया, अब दिया, रात भर में किसी ने कुछ नहीं दिया, केवल नाच देखते रहे। तो राजा के बेटे ने कहा कि तुम्हारे शब्द मुझे लगे, तुम्हारे शब्द से मैं जाग गया। मेरे मन में राजा बनने की इच्छा थी और मेरे पिताजी मुझे राजा बना नहीं रहे थे। मैंने प्लान बनाया कि कल अपने पिताजी को मार डालने का, उसके गले में तलवार लगा के उसको मार दे और स्वयं राजा बन जाए। मगर आपके एक वचन सुनने से
मैंने मेरा ये इरादा त्याग दिया, आपने मुझे जागरूक कर दिया। तो हमने क्या कहा, तो रात गई बहुत गई थोड़ी रही, ये शब्द मुझे लग गया कि अभी मेरे पिताजी 70 साल के हैं, बुढ़े हो गए, यानी बहुत गई, अब क्या रही, थोड़ी। 2-4-5 साल की और बात है, थोड़ी रही। 2-4-5 साल मैं और इंतजार कर लूं, फिर तो मुझे राजा बनना ही है। मैं मेरे पिताजी को क्यों मारूं? इसलिए मैंने ये इनाम में तुमको दे दिया कि तुम्हारा शब्द की चोट मुझे लग गई। शब्द की चोट लगनी चाहिए। फिर साधु को पूछा कि तुमने अपना कंबल क्यों दिया? साधु कहने लगा, मैं कई सालों से परमात्मा का भजन कर रहा हूं, मुझे परमात्मा मिले नहीं। अब मेरे मन में ये विचार आने लगा कि ये भजन भक्ति छोड़ दूं और घर गृहस्थी में वापस चला जाऊं। कोई पड़ा नहीं है भजन में, इतना त्याग किया मैंने इतने सालों से, परमात्मा के नाम का रटन कर रहा हूं और परमात्मा मिले नहीं। अब ये भजन करना ही बेकार है। ऐसा करके मैं 2-4 दिन में त्याग करके घर गृहस्थी बसाना चाहता था, मगर आपका एक शब्द मुझे लग गया। क्या लगा? बहुत गई थोड़ी रही। यानी अभी तक भजन करते करते बहुत दिन बीत गए, अब थोड़े ये भी निकल जाएंगे, क्या पता आगे के कुछ बचे हुए समय में मुझे भगवान न मिल जाए। इसलिए मैंने मेरा ये विचार त्याग दिया और मुझे आपसे ज्ञान मिल गया। 20 साल की जो मेरी तपस्या थी, मैं मेरे हाथ से एक पल में उसको नष्ट करने वाला था, तो मैंने मेरा विचार त्याग दिया। फिर पूछा राजा की बेटी को, तुमने अपना लौंग का हार क्यों दिया? ऐसी क्या बात हुई जो तुम खुश होके बख्शिश में हमको ये दे दिया? जब राजा ने पूछा अपनी बेटी को, तो बेटी ने कहा कि मेरी उम्र 30 साल के ऊपर हो गई, आपने आज तक मेरी शादी नहीं करी और मैं कुंवारी बैठते बैठते बहुत दुखी थी। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि प्रधान के लड़के के साथ भाग जाए घर से। ऐसा मेरा विचार था और मैं 2-4 दिन में उसके साथ घर से भाग जाने वाली थी, मगर इस नट के एक शब्द से मैं जाग गई। बहुत गई थोड़ी रही। यानी 30 साल तो मेरे बीत गए, 2-4 साल और बीत जाएंगे, शादी तो कभी होगी। ऐसी कोई लड़की संसार में नहीं है जिसका ब्याह नहीं हुआ। किसी का कम उम्र में होता, किसी का ज्यादा उम्र में होगा, मगर होना तो है। तो जब राजा ने इस तीनों को पूछा तो राजा को समझ में आया। राजा ने उस नट को अपार धन दिया और दूसरे दिन अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी यानी राजा बनाया और तुरंत अच्छा सा लड़का देख के अपनी बेटी का ब्याह लगा दिया। कहने का भाव यहाँ धैर्य की आवश्यकता है। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाय, टूक टूक के कारणे, स्वान घरो घर जाय। स्वान किसको कहते हैं? कुत्ते को। कुत्ते का भोजन कितना है? इतना। अब इतने से भोजन के लिए कुत्ता घर घर में वो भोजन के लिए घूमते रहता है। इतना ही भोजन चाहिए, मगर कुत्ते के अंदर धैर्य नहीं है और वो इधर उधर
अपनी भूख मिटाने के लिए घूमते रहता है। और वही हाथी को चाहिए एक मन अनाज, मगर हाथी में धैर्य कितना है। कबीरा धीरज के दरे हाथी मन भर खाए। हाथी धैर्यवान प्राणी है, वो फिक्र नहीं करता है कि कैसा होगा, मुझे तो बहुत ज्यादा भोजन की आवश्यकता है, भोजन कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, वो हाथी चिंता नहीं करता है, धैर्य से रहता है, तो बराबर उसको उसका आहार मिलता है। तो धैर्य चाहिए भजन में भी। महाराज कहते हैं, धीरज धरन लंगोटी जरना आड़ बंद मत मेरी राम। धीरज धरन लंगोटी जरना आड़ बंद मत मेरी। आदेह बिना राग सबना, आदेह बिना तात सब नाड़ी। आदेह बिना तात सब नाड़ी। राग अनाहद गेरी ओ राजा ऐसा वेद वेदी जके बलि विद जाने करमी लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा रे करमा सुना। एक साधक के अंदर धैर्य की बहुत आवश्यकता है। धीरज धरन, धरती धैर्यवान है, धरती बहुत धैर्यवान है, क्योंकि उसके ऊपर कितने भी मकान बनाओ, कितनी भी मिट्टी निकालो, कितना भी नीचे उसको खोदो, तालाब बनाओ, कुछ भी करो, अपना धैर्य नहीं खोती है। सबको अपने ऊपर समा लेती है। धीरज धरन लंगोटी जरना आड़ बंद मत मेरी। आ देह बिना, ये शरीर बिना है, और अंदर की नाड़ियां वो बिना के तार है। जब सांसों सांस में हम भजन करते हैं तो अनहद रूपी राग भीतर में सुनाई देता है। चंदूलाल राजा को महाराज समझा रहे, राजा ऐसा भेष हमारा, वेदी जके बलि विद जाने कर्मी लखे न सारा। जो कर्मकांड करते हैं, बाहर की साधना करते हैं, उसको ये भीतर का भेद का पता नहीं है। आसन हमारा गिगन मंडल में रेहू जगत के माही, और मोही को मेरा जन जाने दूजा को गम नहीं। दूसरे इस भक्ति को समझ ही नहीं सकते। जो वेदी है वही इस ज्ञान को, इस वेद को, इस भक्ति को, इस भजन को समझ सकेंगे, और वही भजन में उतरेंगे, और उन्हें ही सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। बाकी तो सब कर्म करने वाले, कर्मकांड करने वाले सुख दुख में आते रहेंगे, जन्म मरण में आते रहेंगे।